अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाज़रीन ऑफिशियल में वेलकम है। कैसे हो जी सारे? ठीक ठाक हो? मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं आपको जिस हस्ती से मिलवाने के लिए अपने चैनल पर लाई हूँ वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। हमारे बहुत 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 सीनियर फ़नकार हैं, बहुत काम उन्होंने किया है, हम जैसों ने उन लोगों से काम सीखा है और हमारे मुल्क का बहुत खूबसूरत सरमाया है, हमारे मुल्क का एक फ़ख्र हैं। और जो उनकी पहचान है वो आपको देखकर पता तो चल गया है, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगी। हमारे हैं तो वो हामिद राना साहब, लेकिन हमारे लिए वो सोना जी हैं। और अब मैं आपकी उनसे मुलाकात कराकर फिर मज़ीद हम उनसे उनके बारे में पूछेंगे और उनके एक्सपीरियंसेस पूछेंगे। और आज उनकी बातों से, उनके लफ्ज़ों से हम बहुत कुछ सीखेंगे। तो आपने टाइम को ज़ाया नहीं करना, वीडियो को फुल देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, बेल का बटन ज़रूर दबाना है और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं जी हमारे बहुत ही स्वीट से सोना जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बड़ा शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी, आपने जनाब मुझे मौका दिया, अब बुलवाया, और बहुत बहुत शुक्रिया। अरे बहुत शुक्रिया सर आपका, क्योंकि मैं आपको या तो सोना जी कह सकती हूँ या मैं सर कह सकती हूँ। मेरे लिए आप बहुत काबिल इज़्ज़त हैं, बहुत सीनियर हैं हमारे, और हमने आप लोगों से बहुत कुछ सीखा है। तो बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे टाइम दिया, जो कि हमारे माशाल्लाह कुछ सीनियर हजरात मुझे टाइम नहीं दे रहे, मैं ऑन द स्क्रीन कहूँगी। असल में बात यह है कि जो होती है ना खूबसूरत शक्लें, खूबसूरत हस्तियाँ जी, उनको टाइम देना इंसान का मजबूरी हो जाती है, क्योंकि रूह और दिल से ना एक अपील होती है जी 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 कि यार ये खूबसूरत है, हस्ती है, तो इसे टाइम ज़रूर दो, ताकि फिर इसको देख भी लेंगे हम उतनी देर, बातें भी कर लेंगे। यानी कि मैं खूबसूरत हूँ। यस यस, गारंटेड गारंटेड। बहुत शुक्रिया। अच्छा मुझे ये बताएं कि हामिद राना से सोना बनने का सफ़र कहाँ तक गया, कैसे बना और कब बना, ये बताएं। असल में ये बनाने वाला तो अल्लाह ही है। बेशक बेशक। अल्लाह ताला ना बस किसी के जहन में ना जी कोई टैलेंट डाल देता है, ग्रो कर देता है। जैसे बीज डालते हैं ना ज़मीन में, बिल्कुल ऐसे। तो फिर वो दरख्त ज़मीन से निकलता है, पौधा बनते बनते। तो ये जो लोग होते हैं ना, आर्टिस्ट होते हैं, जी जी जी, गुलकार होते हैं, जो सरंगी बजाता है, जो बैंड बजाता है, जो बांसुरी बजाता है, हाँ जी, तो ये अल्लाह की अता होती है। तो ये सारी अल्लाह की अता है। मैं आपको ज़िंदगी का एक फ़लसफ़ा मैं आपको ये बताऊं, ज़रूर ज़रूर, कि अल्लाह ताला का कितना दखल है जी, कि आप तो खुद आर्टिस्ट हैं और माशाल्लाह अच्छी हैं, आपके वालिद साहब का बड़ा नाम। बेशक। ये जो सरंगी बजाता है ना, जी जी जी, वो तबला नहीं बजा सकता। जो तबला बजाता है वो सरंगी, वो सितार नहीं बजा सकता। जो सितार बजाता है वो बांसुरी नहीं बजा सकता। हाँ। जो बांसुरी बजाता है जी जी, वो ऑर्गन नहीं बजा सकता। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना जी। तो जो गाता है वो धुन नहीं बना सकता। जो धुन बनाता है वो गा नहीं सकता। अगर गाएगा तो कोई एक आध होगा। जी 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 जी, तो इन सबको आपको, यानी कि मैं जिंदगी का फलसफा जो मैंने समझा है, तो मैं आपको आर्ट की फेम बिल्कुल उसकी शक्ल में बताता हूँ। जी जी बिल्कुल। अगर अल्लाह अगर मैं कन्वे कर सकूँ, तो इन सब लोग सजिंदों को आप उठा दें बिल्कुल और कह दें कि जी इनको शुरू हो जाओ अपनी मर्जी से। जी, वो जब अपनी मर्जी से बचाएंगे ना जी, वो बेढंगा होगा, शोर होगा, जी, इंतहाई शोर, समझ नहीं आएगी ये क्या हो रहा है, क्या बज रहा है। अच्छा अगर आप किसी को डायरेक्टर को कहें जी जी कि ये इसको जरा कंपोज कर दें, जी बिल्कुल, वो कहेगा जी यहाँ वायलिन है, यहाँ सरंगी है, बिल्कुल, यहाँ हारमोनियम साथ है, यहाँ ढोलक है, जी, यहाँ आवाज़ है। जी जी जी, वो जब ऐसे कंपोज होगा ना, आवाज़ लगेगी, वो एक नगमा बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो जिंदगी है ये भी एक, जिसने कंपोज कर ली बेशक, उसके लिए नगमा है, और जो कंपोज नहीं कर सका उसके लिए शोर है, डिप्रेशन है। वाह जी वाह, बहुत खूबसूरत बात की वाकई आपने सर जी, नो डाउट। मतलब ये बहुत ही गहरी और बड़ी हकीकत से जो है ना रिलेटेड है ये बात। तो आप क्या कोई मतलब मीडिया के अलावा कोई जॉब करते थे या क्या थे, या कैसे आए वैसे इस फील्ड में? मैंने सिविल सर्विस की। अच्छा। तो LDA में मैं बतौर डिप्टी डायरेक्टर रिटायर हुआ। वाह। तो लास्ट जो मेरी सर्विस थी वो PHA में थी, पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर। अच्छा। 18वें स्केल से मैं रिटायर हुआ, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ने वहाँ भी इज्जत दी। और फिर मैं अगर एक्सपेक्शन लीव लेके जाता था वहाँ,
अच्छा। बाहर मैंने पूरी दुनिया देखी है, कनाडा, अमेरिका, ये वो स्कैंडिनेवियन वगैरह सब देखे हैं। तो मुझे कभी दफ्तर की तरफ से मुझे तंगी नहीं हुई। अच्छे अफसर मिले और मैंने मेहनत से काम किया। और ज़िंदगी में कामयाबी के लिए दो ही चीज़ें हैं जी, जिम्मेदारी और ईमानदारी। वाह जी वाह। आपको मैं कह रहा चने लगा लो, बेशक सिर्फ ईमानदारी से और शौक से आप उसको शुरू कर दें। देखिए अब आप में ये शौक है जी, बिल्कुल। और इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ होती है ना देखने की, वो होता है टाइम। बेशक। तो आप टाइम की पाबंद है। मैं पहले बंदे को पहचानता टाइम से हूँ कि वो टाइम का कितना पाबंद है। बेशक। अगर वो टाइम दिया है तो ठीक है। तो आपने इतने प्यार से, इतनी मोहब्बत के साथ मुझे इनवाइट किया और फिर टाइम की पाबंद है आप, तो मुझे फिर खुशी हुई। और मैं दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह ताला यही हिम्मत आपके अंदर रहे और इसी तरह काम करती रहें। बहुत शुक्रिया। तो लोगों को भी खुशी मिले जी, बिल्कुल, और आपका दिल लगा रहे। हम कोशिश तो ये करते हैं सर जी कि हम लोगों तक कोई अच्छा मैसेज दे सकें, या जो थोड़े से अब कह लेना, हम लोग जो घरों बैठे जाते हैं या मीडिया छोड़ देते हैं तो उनसे भी एक इंटरेक्शन हो जाती है, तो दोबारा आप ऑन एयर आ सकते हैं। तो आप मुझे बताएं कि आपने सोना चांदी के अलावा कौन सा कोई और, मेरा नहीं ख्याल आपने बहुत ज्यादा काम किया है। नहीं, बहुत काम किया, बेशुमार किया, लेकिन जो बहुत क्लिक हुए, जैसे जो क्लिक हुआ ना, जो अल्लाह ने कबूल किया, हाँ जी, वो सोना चांदी जो अल्लाह की तरफ से सोना चांदी था। तो सोना चांदी के असल तो राइटर जो है ना वो मुन्नू भाई हैं। हाँ जी बिल्कुल। क्रिएटर तो वो ही हैं। बिल्कुल। उन्होंने इसको ड्रामे को क्रिएट किया। अच्छा। वो उन्हीं का सदका है जो आज मुझे लोग जानते हैं, पहचानते हैं। बिल्कुल जी। मुन्नू भाई की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। बिल्कुल जी। तो सर जब आप अभी भी बाहर जाते हैं तो आपको इसी तरह लोग सोना ही बुलाते हैं? हाँ, मुझे कहते हैं आजकल अब नजर नहीं आते। अच्छा। मैं कहा यार नजर आके मैं क्या करूँगा, सोना महंगा हो गया कह रहा था। नहीं, मैंने कहा मैं जो मर्जी कर लूँ, जो मर्जी कर लूँ जी। लोगों ने कहना सोना ही है। यही बात है, ये तो कह रही कहते सोना बड़ा महंगा है, मैं इसलिए बाहर कम निकलता हूँ। बहुत पहले ये है कि जो अल्लाह ने आखिरी काम था पहले करवा दिया। हर प्लेयर जो है ना हर बार पे चक्का लगाना चाहता है। बेशक ऐसे तो हमारे पहले बार पे चक्का लग गया। बिल्कुल। तो शीबा जी के साथ तो खैर, वैसे ये सर कितना अर्सा चला था ये सीरियल? 3 माह चला था या थोड़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे फर्स्ट टाइम ये लॉन्गेस्ट प्ले यही था। मैं ये शीबा को इस फील्ड में मैं लेके आया था। अच्छा, आप लाए थे? हाँ, मैं। अच्छा। वो अल हमरा में जब हमारी डांस एकेडमी थी, एक पेंटिंग थी, तो उधर वो एज ए डांसर सीखने गया थे। अच्छा। महाराज खट्टर साहब के पास। अच्छा जी। बिंदिया भी वहीं आती थी। अच्छा जी। अच्छा। तो ये वहाँ से ना जब क्लास खत्म हुई तो भागती हुई आई इधर, तो मेरे सामने से गुजरी तो मुझे अच्छी लगी, अपील की। तो मैंने फिर फखरी अहमद अल्लाह उनको जन्नत की जगह दे परवरदिगार, बड़ा प्यारा दोस्त था, बड़ा भाइयों की तरह इकट्ठे हमने काम किया। अच्छा। तो मैंने कहा फखरी यार ये लड़की जो है इसका पता करो जी। कहना क्यों बाबे की गल है? मैं क्या यार इनू स्टेज तो होना चाहिए। हाँ। कहना ठीक। वो गया तो पता कर गया, तो बाद हंसता मेरे पास आ गया। कहने का बाबे उसकी माँ कहती है असि स्टेज नहीं करना, स्टेज पे पैसे काट ले। अच्छा। मैं क्या तू ऐसा कर, तू उनसे जाके क्या थी वालदा से कि इतने पैसे हैं आप रखते रखते थक जाएंगे, जगह कम हो जाएगी, इतना पैसा है। तो वो समझदार थी उसकी बात में। अच्छा। हाँ, बहुत समझदार थी। अच्छा। शीबा से समझदार थी। तो उसने जी तो फनी पर्सनालिटी है बहुत ज़्यादा। वो जब वो गया तो उसने कहा तो हंसो वापस आ गया। अच्छा। जाना सब साड़ी गल लो समझ गया ने। अच्छा। उन्होंने कहा ये करांगे काम। तो पहला ड्रामा ट्विस्ट था। अच्छा। जिसमें ये मेरी पार्टनर बनी। मेरा पहला पेयर इसी के साथ था। अच्छा, इसी के साथ था। अच्छा। तो वो माशाल्लाह फिर ये क्लिक कर गई। ये तो स्टेज पे तकरीबन आधा मिनट ठहरना इसके लिए बहुत मुश्किल था। ओह माय गॉड। और अब फिर बाद में इन्होंने लोगों को नहीं ठहरने दिया स्टेज पर। फिर इसको जरा छांटे मारे ना मैंने। अच्छा, छांटे मारे और समझाया इसको। मैं कहता हूँ सारी जिंदगी आर्टिस्ट नहीं बन सकती। ये आए तो इसमें एक जिद है, रिएक्शन। अच्छा। हाँ, तो फिर इस मेरी बात को बड़ा कबूल कर। हम गए ना वहाँ ड्रामा चल रहा था लियाकत हॉल में। हम यहाँ से गए पिंडी इस्लामाबाद। अच्छा। तो एयरपोर्ट पे से खामन भी आया हुआ था। अच्छा। तो सोना चांदी था। हाँ जी। वहाँ प्रेस वाले आ गए, उन्होंने कहा जी सोना साहब, नाना साहब, इसका मियाँ खड़ा था सामने कि जी लोग तुहानू मियाँ भी समझते हैं। मैं कहता मियाँ भी ही समझदा। नहीं, एक्चुअली टीवी का ऐसा ही सिस्टम है सर कि वो जो कैरेक्टर आपका चलता है ना
वो लोग रियलिटी में समझ लेते हैं ना कि वो शायद वही होगा। नहीं, असल में ये इसमें ना उसने भी बड़ा इन्वॉल्व होके करेक्टर किया और ये हमें पता भी नहीं है। और मैंने भी बड़ा फील कर, क्योंकि मैं तो आया गांव से था, आरवाला से। अच्छा, हमारे पिंड में उसके साथ जमीन में रहते, हम शहर में हैं। अच्छा जी। तो वहाँ से आए थे, मुझे वहाँ का कल्चर, उसका बैठना उठना, ये वो हर चीज़ का मुझे इल्म था। तो मुझे ये वो ये नहीं समझ लिया आपको, हमें वो रेडीमेड कपड़े मिल गए जो बिल्कुल पूरे आ गए, मुझे भी और शीबा भी। आप तो फिर लकीर है ना। देखिए ये वाकई अल्लाह की मेहरबानी होती है, उसकी बेशक उसकी देन है, अल्लाह देता है कि आप छोटी सी बात पर अल्लाह इतना रूज दे देता है। और आपने इसको सर संभाला भी है। और जितने आप, मैं आज मुलाकात आपकी मेरी फर्स्ट टाइम है, जितने आप सॉफ्ट हैं, जितने आप हलीम हैं, जितने आप डाउन टू अर्थ हैं, ये चीज़ें जो है ना सर जी बहुत ऊपर इंसान को लेके जाती हैं। लेकिन ये चीज़ों का अदराक भी बड़ी देर के बाद आता है। तो मेरी मुलाकात रही अच्छे लोगों से, दरवेशों से, बुजुर्गों से जिनका मैं एहतराम करता हूँ। माशाल्लाह। वासव साहब, माशाल्लाह, वो बड़ा नाम है जी, बड़ा नाम है। उनके साथ मेरा जाना हुआ। अच्छा। उनके साथ पास बैठना हुआ। अच्छा। उनसे बड़ा कुछ मुझे मिला। मुझे पता लगा कि सबसे बड़ी कीमती जो चीज़ है दुनिया में, सबसे बड़ी चीज़ वो है खुशी। वाह वाह वाह। वो खुशी है, और वो होती है मुतमईन होने से। बिल्कुल मुतमईन होने से। वो मुतमईन होना क्या है? उसकी रज़ा पे राज़ी हो जाना। कि जो मेरे पास अगर साइकिल है तो मुझे कहे ये साइकिल जो है ना ये गाड़ी है। बिल्कुल। और जो मोटरसाइकिल समझो, मुझे भी अल्लाह का शुक्र है। ये ना कि यार मेरे पास हेलीकॉप्टर क्यों नहीं। हाँ जी। क्यों तेरे को हेलीकॉप्टर हो? हाँ जी। तू हो जा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। करना कोशिश। बिल्कुल। लेकिन आप ये काम कर रही हैं। जी। आपकी एक लगन है जी, आपका एक शौक है। आपको ये काम करके सबसे बड़ी जो चीज़ है ना वो खुशी है। बिल्कुल। वो प्लीर मिलती है। इससे बड़ी दौलत कोई नहीं दुनिया में। यकीन करें, आपने 500% ये बात सही किया है। मुझे बड़े लोग कहते हैं कि तुम यूके में, मुझे 25-30 साल हो गए हैं, मैं सेटल्ड हो गई थी आफ्टर मैरिज ना। सारे मुझे कहते हैं जॉब करती हो, जॉब नहीं की, ये नहीं कि। आप बिलीव करें, मैं उनको कहती हूँ कि यार मुझे आप प्रेसिडेंट की कुर्सी पे बिठा दो और 1 मिनट का सीन दे दो, और उसके लिए मुझे 10 घंटे खड़े होना पड़े ना, मुझे वो 1 मिनट की जो वो खुशी है ना, क्योंकि मेरा दिल करता है कि मैं परफॉर्म करूं किसी भी प्लेटफॉर्म पर, किसी भी हवाले से, कि मैं एक अंदर को मेरे जो वो कहते हैं ना कि मेरे अंदर कोई है अल्लाह ताला की तरफ से। तो वो मुझे आपने बहुत खूबसूरत बात की। वो जो मुझे मुतमईन होती हूँ ना, आप यकीन कर कहते हैं ना ठंड पड़ गई है, वो मुझे ठंड पड़ जाती है। तो मैं कहती हूँ कि जो काम दिल से किए जाएं वो बिल्कुल बड़े अच्छे होते हैं। तो देखिए, जब आप काम वो आपको अल्लाह दे देना जी, जिसमें आपको खुशी मिलती है, आपका शौक है, इंटरेस्ट है, उसमें आपकी चीज़ महसूस की होगी, आपको वक्त का एहसास नहीं होगा कि कितने घंटे गुजर गए। ऐसे ही तो यानी कि अगर आपको साथ प्लेयर मिल जाए जी और रिज़्क भी मिल जाए, और क्या चाहिए? सोने पे सुहागा सर, बस सोने पे सुहागा हो जाता है। अच्छा, तो मुझे सर आप ये बताएं कि मतलब ओवरऑल लाइफ कैसी गुजरी आपकी? मैं इतना खुशनसीब हूँ माशाल्लाह, अल्लाह का मैं इतना शुक्रगुजार हूँ माशाल्लाह कि अल्लाह ताला ने मुझे ना चीज़ों के लिए नज़र दे दी, माशाल्लाह, अदराक दे दिया, मुझे पता लग गया कि असल में हकीकत क्या है। तो मैं हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। मैं बताऊँ एक कमाल की बात, जी जी, अगर आफ्टर 1 डे मेरे पास पैसे ख़त्म होने जी, यकीन करें, बिलीव करें, उससे 1 दिन पहले अल्लाह ने मुझे रिज़्क दे दिया। सुभान अल्लाह। बिल्कुल जी, अल्लाह का वादा, उसका वादा भी है ना जी, कि उसने आखिरी दम तक हमें देना है। ऐसे से ज़िंदगी में हादसात हुए हैं, गुजरे मेरे साथ जी जी जी। तो जैसे फिर होता है कि मेरी हिम्मत है कि मैं वहाँ से उठ के ये दुनिया में फिर रहा हूँ, मैं यही मैं ही बैठ जाता, वहीं बैठ जाता, उठता ही ना। अल्लाह ने हिम्मत दी, अल्लाह ने आपको ताकत दी, बस अल्लाह ने बचाया मुझे, बचाया कि नहीं तेरा काम इधर है। फिर अल्लाह का शुक्र है, बीवी बहुत अच्छी है माशाल्लाह, तो बच्चे हैं। बच्चे कितने हैं सर? मेरे 2 बेटे 2 बेटियां हैं माशाल्लाह। और यानी बेटियां जहाँ ब्याही हैं माशाल्लाह, यकीन करें इतने अच्छे लोग हैं, अल्लाह ताला अल्लाह किस्मत अच्छी करे, आमीन। ठंडी हवा आती है दोनों बेटियों की तरफ से। जो बेटे ब्याहे हैं, जो बहुएं आई हैं, वो बेटियों से बढ़कर हैं माशाल्लाह। वो इतनी अच्छी हैं, इतनी प्यारी हैं, मेरा ख्याल करती हैं, घर का ख्याल करती हैं। आपने तो सही दुनिया में जन्नत कमाई हुई है हर रिश्ते से, सच बात है, अल्लाह की मेहरबानी। नहीं देना, देखो मेरी बात सुनो, हम कहते हैं ना कि वो जी
उन्होंने ਧੀਆਂ ਸਮਝੋ हाँ ਤੇ ਬਾਪ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। हाँ जी ਫਿਰ यही ਸੱਸ ਨਾ ਬਣੇ सस ना बनो माँ बनो ना ਤੇ फिर ਸਹੁਰਾ ਨਾ ਬਣੋ, ਸਹੁਰਾ ਨਾ ਬਣੋ। सौरा ना ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤੀ ਅਗਰ ਹੋਈ ਮੇਰੀ ਬਹੂ ਕੋਲੋਂ, ਜੀ। ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕਰਦੀ हाँ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ छितर कर लेती या मैं माफ कर दी, बिल्कुल मैं उसको माफ कर देती। बिल्कुल। तो इसलिए वो ये सर इसीलिए हमारे फड्डे भी ये ना कि हम वही बात होती है कि अपनी बेटी जो मर्जी कर ले, हम उसको हर तरह में ना स्पेयर कर देते हैं, मार्जिन दे देते हैं कि चल कोई गल नहीं। जहाँ बहू ने छोटी सी भी गलती की हम उसको पकड़ लेते हैं। तो माशाल्लाह जी बहुत अच्छी बात है। मैंने देखा ही है जी कि 80% जो लोग हैं ना जी 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 अपनी परेशानी का, बर्बादी का जी। खुद जिम्मेदार है। हाँ कहते हैं अच्छा ये बच्चा मान जाओ, जी बच्चा बन के कहना बड़ा आसान है। बच्चे की डिमांड की होंगी है बिल्कुल सिर्फ खिलौना। हाँ बिल्कुल सही। ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ख्वाहिशां नहीं छोड़ते ਜਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰੇ ਖਿਲੌਣੇ ਤੇ ਕਰ जी हाँ ਫਿਰ ਕੀ ਹਾਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, जी हाँ बिल्कुल सही है ਉੱਥੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ जी हाँ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। मैं कहना कि अगर ਤੁਹਾਡੇ को कोई बंदा आपसे कुछ मदद मांगता है ना जी तो अल्लाह का शुक्र अदा करें बेशक कि उसने इस नेकी के लिए आपका इंतखाब किया है बेशक सुभान अल्लाह और फिर इस काबिल किया है क्या वो नेकी कर सकते हो। ये इससे बड़ी क्या अल्लाह की करम, बहुत बड़ा करम है जी उसका कि आपके ये चुना जाए दुनिया में किसी के साथ नेकी के लिए। तो लोग समझते नहीं समझते अकल भी नहीं आती। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो आपने जब ये सोना चांदी वैसे किस ईयर में आया था, कौन सा सन था? मेरे ख्याल ये 84 में था। अच्छा मैं तो अच्छा नियर अबाउट साल चला था। साल एक चला था। वाह वाकई पहला ही सीरियल था जो सबसे ज्यादा एपिसोड्स चले उसके। तो अब जो उसके बाद फिर अब जो कुछ अगर आपने काम किया तो कितना डिफरेंस लगता है सर आपको आपके काम में और वो वाले काम में? मैंने एज ए राइटर मैंने लिखा ड्रामा गेस्ट हाउस से मैंने शुरू किया। अच्छा हाँ जी उसमें मेरे ड्रामे हैं। अच्छा तो फिर मैंने सीरीज लिखी मोहल्लेदार। अच्छा जी टीवी पे चली। अच्छा जी रिटर्न बाई हामिद राना। अच्छा जी फिर इस स्टेज पे मैंने एक ड्रामा किया लिखा अल्लाह वसाया। तो उसको अमानुल्लाह मैं ये साथ पे बड़ा अप्रिशिएट हुआ। फिर मैंने एक ड्रामा आप यूट्यूब पे चले जाएं देखें, उसका नाम है गिरजा। हाँ अच्छा गिरजा वल्चर जो था ना अच्छा हराम खाने हाँ जी बिल्कुल वल्चर। अच्छा वो उस पर मैंने राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर खुद हूँ। ओह वाह। तो YouTube पे है वो आप देखें जरूर देखेंगे तो आपको उसमें ना कुछ चीज़ें मिलेंगी ज़रूर जी क्यों नहीं ज़रूर देखेंगे। तो आप मुझे ये बताएं कि आप तो माशाल्लाह अपनी लाइफ से भी बहुत हैप्पी हैं, अल्लाह का बड़ा शुक्र है आपको। मतलब ऐसा कोई आपका कोई लाइफ में कोई गोल ऐसा रह गया हो कुछ अचीव करने वाला कि यार मैंने ये नहीं अभी तक किया, मौका मिले तो मैं कर लूँ? ये कि मेरा चीज़ आता है कि मैं ना जी जुमेरात को ना 1-2 देगे पके तो वो ना मैं लोगों में मसाकिन में सर मटन हलीम दी मैं भी लंगर लेना आ जाया करूँगी अल्लाह करे वो ना साढ़े मेरे से हमारे हमसाए में ना वो थे शेख साहब। अच्छा जी वो जुमेरात को देग पकाते थे माशाल्लाह। तो मैं जाता छोटा सा था कोई 5-6 साल का खाना तो मैं बड़ा खुश होता था। मैं कही यार ये बंदा देग पकाना चावल बन रहा है ये कर। तो मेरे दिल में बड़ी ख्वाहिश उस वक्त हुई कि मैं भी ऐसा करूं जब बड़ा हो जाऊंगा। तो कुछ ना कुछ मैं करता रहता हूँ। चले अच्छी बात अल्लाह करे जी आप 2 नहीं 200 देके दिया करें। और हमारी तो बड़ी ख्वाहिश है पर हमारा हिस्सा आपने ज़रूर बीच में रखना है। जी जी मैं चाहे वलायत भी हूँ मुझे फ़ोन करके कहना नादिया ली पक्की आ जा भाई तो मैं आ जाऊँगी। बहरहाल जी अल्लाह के नाम पर हम जितना दें ये उसकी मेहरबानी है कि वो हमें इतना दे कि हम उसके लिए कुछ कर सकें। वो असल में हम अपने लिए ही कर रहे होते हैं, उसको तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। देखना मैं देख रहा हूँ जी ये थोड़ा करम अल्लाह का। बिल्कुल बेशक मेरे पास आंखें आप मुझे देख रही हैं सुभान अल्लाह बेशक बातें कर रहे हैं बिल्कुल आप बातें करें मैं बातें सुन रहा हूँ फिर मैं अपने कदमों पे चल के आया बेशक आप फिर रही हैं ये करें ये नेमतें जो चीज़ें हमारी अल्लाह ने दी हैं हम इसको भूल जाते हैं। हमें नींद आ जाती है आराम से भूख लगती है जी हाँ बिल्कुल खाने को मिल जाता है और खाते हैं तो हजम हो जाता है। बिल्कुल लोग खाने से गोलियां बिल्कुल जी सोने के लिए से गोलियां फिर हजम करने से गोलियां सोना फिर नींद वास्ते गोलियां बिल्कुल बिल्कुल मतलब की नहीं जी हम वाकई में अल्लाह ने बड़ा शुक्र है एक पुरसुकून ज़िंदगी दी हुई है। तो आप मतलब आपने माशाल्लाह सब स्टार के साथ काम किया आपको बहुत मज़ा किधर काम करने का किसके साथ आया मज़ा जो बहुत फ्रीली है चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो? मेरा पहला ड्रामा शिपा जी के अलावा मेरा पहला ड्रामा जो था वो तो अली जाज के साथ था। अच्छा और उनके साथ जो मैंने ड्रामा किया ना जी जी तो वो बहुत ही अप्रिशिएट हुआ मेरा।
अच्छा, क्या नाम था सर? सीधा मोड़। सीधा मोड़, हाँ, मेरा पहला ड्रामा था सीधा मोड़। बड़ा अप्रिशिएट हुआ, और उस वक्त क्लैपें ऐसी होती मेरे हर फिक्रे पे। अच्छा, हर फिक्रे पे क्लैप होने और लाफ्टर। और अल्लाह जनरल से नन्ना जी, उनको पता चला, फिर वो आते थे रोज विंग के पीछे से, वो देखते थे रफ़ी खावर साहब, फिर वो हंसते थे, बहुत बड़ा प्यार करते। तो फिर मुझे उनका एहसास तब हुआ अली जान साहब का कि बड़े आर्टिस्ट हैं, जब वो करेक्टर मैंने और लोगों के साथ किया ना जी, तो फिर वो लाफ्टर उस लेवल के नहीं आए। फर्क देखा ना आपने? फिर मुझे पता चला कि वो तो मुझे सपोर्ट करता था, यानी कि मेरा लाफ्टर आ गया तो बीच में बोलना नहीं है, कि जब वो लाफ्टर डिसॉल्व ना हो जाए फिर वो फिक्र लगी। बाकी लोग थे वो चाहते थे कि लाफ्टर मर जाए, हाँ जी, कि आप दब जाए ना, कि आपको वो मुझे बाद में पता चला। अल्लाह ताला अली जान साहब को जन्नत में जगह दे, परवरदिगार, बहुत प्यारे, बड़े नाइस, बहुत अच्छे थे जी। मेरी भी उनसे 1-2 दफ़ा मुलाकात हुई, बड़ी उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया। एक्चुअली मुझे थोड़ा मार्जिन ये भी मिलता है ना, डैडी के हवाले से भी मुझे बहुत प्यार मिल जाता है। वो तो हर जगह मिलेगा मुझे अब्बू के हवाले से। फिर ये कि थोड़ी सी स्टूडेंट तो हूँ, पीटीवी से सीखी हुई हूँ, तो वो भी प्राउड करती हूँ, तो वो डबल घर से प्यार मिल जाता है। तो अब मुझे थोड़ी सी शिकायत है, कुछ अरसे से ही मैं जो कहना चाहिए, जो हमारे सीनियर्स हैं वो क्यों नहीं जूनियर्स को सपोर्ट करते। अब जैसे अब आप हमारा जो हमसाया मुल्क है उसमें देख लें या बाहर देखें, जिसमें टैलेंट होता है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आगे निकल कर उनको सपोर्ट करते हैं। लेकिन मैं माज़रत के साथ कहती हूँ, और ये मैं कहना भी ऑन एयर चाहती थी, कि हमारे सीनियर हजरात में जो एक्टर्स हैं, गो मेल या फीमेल वट एवर, उनमें सर वो चीज़ नहीं है कि अगर नादिया में टैलेंट है तो वो मुझे पुशअप करें कि यार नहीं हम तुम्हें सपोर्ट करते हैं, तुम्हें वहाँ प्रमोट करेंगे। ये नहीं है। मैंने ये देखा है, कुछ मेरे साथ भी एक्सपीरियंस हुआ कि आप कहीं पर एडजस्ट हुए हैं ना सर जी, तो आपको लेग पुलिंग हुई, आपको निकाल दिया गया वहाँ से। तो ये क्यों ऐसा हम कर रहे हैं? क्योंकि आप क्या वजह हो? बस वो सेंस नहीं है, शऊर नहीं है, अकल नहीं है। गलत है ना सर जी? और जिन्होंने कहते हैं ना पंजाबी अपोता आप ही हुई है, हाय हाय, तो फिर वो ग्रुप बन जाते हैं, ग्रुप में वो शामिल लोग होते हैं, जी जी जी, वो उनको करते हैं। ठीक है, जो जैसा देश वैसा बेस। तो बात तो सर गलत है। मैं तो ये कहती हूँ कि जो भी देखिए, हम भी जीरो से ही हीरो बने ना, या आगे हर बच्चा एक पहला स्टेप लेता है तो दूसरे पर चढ़ता है ना जी। तो मैं कहती हूँ कि हम सबको एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए, कि अगर आप में टैलेंट है, और देखिए जो आपका काम है वो आप ही कर सकते हैं, वो मैं नहीं कर सकती। कि अगर ये मैं सोचूं, चाहे मैं मेल होती कि जी वो मैं राणा साहब का पकड़ के काम मैं ले लूँ, यार मैं अच्छा करूँगी, नो वे। जो काम आप जिसका काम उसी को साजे, यही बात होती है ना। कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं जी जो ख्याल करते हैं। अच्छा, मसलन कभी साहब आउट हो गए थे, जी जी जी, बिल्कुल, जी जी जी, तो स्टेज से, तो स्टेज तो बहुत दूर की बात है, वैसे ही आउट हो गए जी। तो सुहेल अहमद हमारा आर्टिस्ट है, वो सुना बहुत नाइस, बड़ा माशाल्लाह समझदार आदमी है, अच्छा है, बादब है, जी जी, अल्लाह उसको और तरक्की दे, बिल्कुल, और इज्जत दे। उसने कभी साहब को दोबारा एंटर किया। अच्छा, फिर वो अपने हर ड्रामे में कबीर साहब को लेके आता था, हर ड्रामे में। अच्छा, तो फिर कबीर साहब जो होते हैं वो माशाल्लाह आपको आर्टिस्ट, तो वो कमाल उनके लेवल का आर्टिस्ट है ही कोई नहीं था पाकिस्तान में। लेकिन वो जब बंदा एक साइड पे हो जाता है ना, लोग भूल जाते हैं। हमारा यही रोल है जी, ये कि आप कहते हैं ना आँख हो जल तो पहाड़ हो जाए, हम तो यही समझते हैं। तो ये चीज़ तो गलत है, जो यादगिरी रखनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि हर वक्त ही बंदा कॉल करके याद दिलाता रहे मैं हूँ ना, मैं अभी हूँ, मैं अभी हूँ। तो आप राणा जी कोई मैसेज हमें देना चाहें हमारे लिए, मेरे लिए भी, क्या कोई मैसेज को प्यारा सा? मैसेज मेरा ये है जी कि लोगों की मदद करते रहें जी, अगर कर सकते हैं जी, और करके भूल जाएं, बिल्कुल, और जेब में ना रखें मैंने ये किया, नहीं भाई ये रखिएगा अल्लाह ताला का शुक्र है तूने मुझे ये मौका दिया और मुझे इस काबिल किया, और ये नेकी मेरे लिए लिखी हुई थी, तूने मेरा इंतखाब किया, या अल्लाह ताला शुक्र है। चुगलियाँ चगलियाँ एने ये कर दिया वो कर दिया फलां, सब बकवास है, कुछ नहीं, अपने आप को साड़ते रहना, ऐਵੇਂ पूछते रहना सर, बिल्कुल सही। तो उसके पास ये क्यों तो है, ठीक है तुम ही ले ला। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। तो आप ऐसे नॉर्मल रूटीन लाइफ में थोड़े सीरियस हैं, बिकॉज सोना चांदी तो थोड़ा सा कॉमेडी था, तो रियल लाइफ में क्या है? नहीं, रियल लाइफ में ये है कि अगर कोई ये माहौल पर डिपेंड करता है। अगर आपको मैं थोड़ा शैतानी शरारतें करूं तो आप भी मुझे झुकते मारेंगे, कहेंगे बीबी कितने उतर जानी है तो अंदर आ जा, सीधी हो जा। ये माहौल का, अच्छा माहौल का, जैसा माहौल, जैसा देश वैसा बेस, ठीक हो गया जी।
तो मैं जी बड़ी मशहूर हूँ सर आपके लिए। अब आप हमारे चैनल को भी ज़रा कहें कि लोग ज़रा इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और हाँ जी, मेरी गुजारिश है इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जितना कर सकते हैं। ये आपका एहसान मुझ पे होगा। और बाकी ये है कि खुश रहने की कोशिश करें बस। बंदा कोई नहीं, ये नहीं कि करोड़ों होवे तो मैं खुश रह सकता, नहीं 10 रुपए जी बंदा खुश रह सकता है। बिल्कुल सही। थे चंगे चंगे सोचे अल्लाह ताला आप सबको अपनी पनाह में रखे। आमीन। सुमन जी बहुत शुक्रिया सर, आपने इतना प्यारा टाइम दिया हमारी ऑडियंस के लिए भी, मेरे लिए भी। मैंने आपकी बातों से ऑनेस्टली बहुत कुछ सीखा और मैं कोशिश पूरी करूंगी कि कहीं जहाँ पर मेरी गलतियाँ उनको सुधारूं। देखिए मेरी बात सुने, जो होते हैं ना खूबसूरत लोग हो जी, उनका ज़हन भी खूबसूरत होता है। आज मैं पता लग गया मैं बहुत सोनी हूँ भाई। सोनी है सलामत रखे। आमीन सुम्मा आमीन जी। बस नसीब अच्छे होने चाहिए। आमीन। बड़ा अच्छा, ये बिल्कुल सही कहा आपने। दौलत ना मांगो बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए, नसीब मांगो। बिल्कुल, अल्लाह नसीब अच्छे कर दे बस। बिल्कुल। मैं तो कहती हूँ राना साहब सजी के बेटों के भी एक और चीज जी जरूर कम मैं ये ਜਿਹੜੇ लड़के ना बच्चे जिनकी शादी होनी है, जी जी जी, उन वास्ते मेरी गुजारिश है कि खामद बनो, दोस्त बनो, बांदर ना बनो। देखो जी ये हो कि बीवी अंदर घर आके कुड़ी टेंस हो जाए कि उन्हें आना है, हाँ, डरे कि खौफ एक दहशत जी होवे, बांदर ने आना है इस घर ते मैं मैनू नचाना बांदर होए ते नचाना बुड्ढी, बल्कि वो कहे कि अल्लाह करे आवे इंतजार करे। ये बड़ी ये भी ना होवे कि बड़ा बंदा बाहरों आ रहा हो कि यार ओ चड़ेल दे कोल जाना है, ये भी मुसीबत है, ये भी मुसीबत है। गल तो कि मर्द बेचारे दुखी है कि नहीं, सही गल है, कंप्रोमाइज करना चाहिए। हां जी बिल्कुल, गिव एंड टेक अगर लाइफ है रिश्ते। और एक और समय गल जी, ਜਿਹੜਾ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਪਰ ਬਿਹਤਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅगर ਖਾਵੰਦ ਸਿਲੰਡਰ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਅੱਛੀ ਜਵਾब ही नहीं है। वो बेचारी बुढ़ी खुश हो जाती है। नहीं बुढ़ी, सबसे अच्छा बैंक जो आपका सेफ बैंक है ना वो आपकी बीवी है। बीवी है, आपको पता ही नहीं है। बिल्कुल सही देखा। अब बीवी हमेशा जो होती है ना वो बच्चों की माँ होती है, असल में खावंद की कुछ नहीं होती, कुछ नहीं होती। ये सच है, ये सच बात है। जब तक आपके बच्चे नहीं ना होते वो बीवी होती है, तो जब अल्लाह कर्म कर दे तो फिर वो माँ बन जाती है। मेरे बच्चे लेट हुए। अच्छा जी। पहली बच्ची आमला 6 साल के बाद हुई। अच्छा जी, अच्छा। मैंने बीवी को बीवी समझा। अच्छा, फिर बेगम वालदा बन गई वो। ले जी, बहुत 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 शुक्रिया सर जी, थैंक यू सो मच वंस अगेन। और मेरी ऑडियंस आपको बहुत अच्छा लगा होगा क्योंकि जितनी मैंने इनकी तारीफ़ सुनी हुई थी ऑनेस्टली उससे ये ज़्यादा खूबसूरत तबीयत के इंसान हैं, बहुत अच्छे दिल के हैं, बहुत अच्छे फ़नकार हैं, बहुत ज़्यादा प्यार दिया मुझे, बहुत ज़्यादा उन्होंने आज पंप किया कि भी तू बहुत सोहनी है, तू बहुत सोहनी है, रज के सोहनी है। ओ ताड़ी खैर होगी, डन हो गया जी, मैं रज के सोहनी। देखो जी मैं कैमरे के कर रहे हैं। बिल्कुल जी, मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है सच में कि एक मेरे लिए सीनियर होकर आप मुझे इतनी रिस्पेक्ट प्यार दे रहे हैं। अल्लाह आपको अच्छी लंबी खुशियों वाली ज़िंदगी दे, बहुत सारी दुआएं। और आप हमेशा हमारे साथ आपका स्टाइल ही बहुत अच्छा है इंटरव्यू करने का। अच्छा जी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा बहुत शुक्रिया। तो लो जी, अब आप लोगों का प्यार हम दोनों को बहुत ज़्यादा चाहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, लव यू जी, अस्सलाम वालेकुम।